इट्स रेसिपी टाइम। जी जनाब, यूट्यूब मेंबर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। जी आज क्या बनने जा रहा है? आज बनने जा रहा है मिक्स वेजिटेबल पुलाव। इंग्रेडिएंट्स और तमाम अशिया क्या क्या इसके अंदर जल्द शामिल होंगे, चलिए साथ साथ पकाते हैं और चिट चैट और बातें भी करते जाते हैं। सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली और उसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया। अब मैं एक पैन के अंदर हाफ कप के करीब ऑयल डालूँगी। जी जनाब, एक पैन हमने ले लिया, एक डिश की ले ली है और यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ कप के करीब इसमें ऑयल शामिल कर दिया। ठीक है, और ऑयल हमारा हल्का हल्का सा गर्म हो रहा है और साथ ही मेरे पास ये एक मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने स्लाइस की हुई थी वो शामिल कर दूँगी। ठीक है, और इस प्याज को हम लोग लाइट गोल्डन कलर के ऊपर ले जाएंगे। वेजिटेबल पुलाव जो है वो टेस्ट के अंदर तो यूनिक होता ही है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। अब जब भी आप वेजिटेबल पुलाव अपने घरों में ये बनाएंगे तो हर बार आपके घर वाले भी फरमाइश करेंगे कि जनाब वही वाला पुलाव दोबारा बनवाएं। आप चिकन के पुलाव को भूल जाएंगे। जी जनाब, बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार और खुशबूदार ये पुलाव बनता है और टेस्ट का तो क्या ही कहना। जी जनाब, चिट चैट की बात कर लीजिए तो चिट चैट के अंदर हम सबसे अच्छी बात आज शेयर करते हैं आपके साथ कि अपनी ज़िंदगियों के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानी बांटनी चाहिए। जी हाँ, जैसे कि हम लोग किसी के काम आएँ, ठीक है, तो उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि जब हम किसी के काम आते हैं तो हमसे अल्लाह ताला की ज़ात बेहद खुश होती है और हमारे लिए बहुत ही आसानियाँ पैदा करती है। अगर कोई आपका दोस्त, कोई आपका अजीज़ आपके पास आता है और अपनी परेशानी आपके साथ शेयर करता है, आप ना चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी परेशानी को, उसकी दुख को, उसकी बात को सुने ज़रूर। शायद आपके दो बोले हुए लफ्ज़ उसके बहुत बड़े मसले को हल कर सकें। जी, यहाँ पर अब साथ साथ हम लोग अपने पुलाव के इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करते चले जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून हीप अदरक, लहसुन और मैंने 4 अदद हरी मिर्चें, ठीक है, कूट ली थी, वो मैं शामिल कर दूँगी। ठीक है, हमारे बोले हुए 2 लफ्ज़ ही इंसान के लिए मरहम का काम करते हैं और वही 2 लफ्ज़ तलवार का काम भी करते हैं। तो हमेशा जो है अपने अल्फाज का चुनाव बहुत ही सोच समझ के करें। अल्फाज का चुनाव हमेशा सोच समझ के करना चाहिए। जैसे हमारे बड़े बूढ़े और पहले समझदार और अक्लमंद और दाना लोग कह गए हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, तो ये कहावत बिल्कुल मनोअन सच है। यहाँ पर मेरे पास साबुत गरम मसाला है, ठीक है, जो मैंने शामिल कर दिया। 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद जीरा था, 1 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च, 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। ठीक है, साथ में मेरे पास एक बाउल के अंदर 1 बाउल मटर है, वो मैं शामिल कर दूँगी। ठीक है, और मटर क्योंकि टाइम टेकिंग है, ये गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मटर, गाजर और आलू, ठीक है, इन तीनों को मैं अभी शामिल करूँगी और शिमला मिर्च को मैं रोक लूँगी। ठीक है, शिमला मिर्च का कुकिंग टाइम बहुत ही कम होता है, तो जब मेरे पास आलू, गाजर और मटर जब गल जाएंगे तो मैं शिमला मिर्च तब शामिल कर दूँगी इसके अंदर। ठीक है, तो अभी मैंने जो है इसके अंदर 3 वेजिटेबल शामिल की हैं, आलू, मटर और गाजर। ठीक, इसके अंदर मैं तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के इन सब्जियों को अच्छे तरीके से गला लूँगी। जी जनाब, आलू, मटर, गाजर को शामिल करते साथ ही हम थोड़े से अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी शामिल कर लेते हैं, जिसमें मेरे पास हाफ़ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, और 1 और 2 टीस्पून के करीब मेरे पास है नमक, ठीक है, हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी, हाफ़ टी स्पून जो है मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून सूखा धनिया। ठीक है, जी जनाब, ये मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था तकरीबन 1.5 से 2 गिलास के करीब। ठीक है, और ये हमारे बहुत ही अच्छे से जो है वो शिमला मिर्च जो है वो आलू, गाजर और मटर बहुत अच्छे तरीके से कुक हो रहे हैं। ठीक है, अब जब हम देखेंगे कि मीडियम आंच के ऊपर ये सब पक रहा था, ठीक है, हमारी गाजर और आलू, ठीक है, वो दोनों गल चुके हैं और इस पॉइंट पर आके मैं शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। इसको सिर्फ 2 मिनट्स के लिए मैं इसके अंदर जोश दूंगी, क्योंकि एज़ यू नो ऑल कि शिमला मिर्च का कुकिंग टाइम जो होता है वो बहुत ही कम होता है, तो हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे कि ये बिल्कुल ही अंदर घुल जाए। ठीक है, तो मैं 2 मिनट के लिए इसको जोश दूंगी। ठीक, और इस पॉइंट पर आके मैं तकरीबन इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर, ठीक है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी। ठीक है, पहले नहीं ऐड करेंगे क्योंकि पहले ऐड करेंगे तो वो ब्लैकिश की तरफ हमारा सारा मटेरियल चला जाएगा, हमें ब्लैक बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आके 2 मिनट जब कुक हो जाएगा तो मेरे पास तकरीबन 2 कप के करीब जो है वो चावल सोख हुए हैं और फिर जो सोख चावल है उनका पानी मैं निचोड़ के उन चावलों को इसके अंदर ऐड कर दूँगी। चावल थे वो मैं ऐड कर दिए। ठीक है, 2 कप मेरे पास हीप जो थे ये चावल थे, जिसको मैंने
20 to 30 मिनट्स के लिए सोक कर दिया था। ठीक है, आप ये देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि चावलों के अंदर पानी कितना ऐड करना है। तो जब हम चावल डालें, ठीक है, तो चावल हमारे जो चावलों की डेप्थ है जहाँ पर हमारे चावल हैं, और ये पानी सिर्फ 1.25 इंच के करीब हमारे पास पानी का लेवल ऊपर हो बस। ठीक है, एक जोश आ जाएगा इसके अंदर अच्छे तरीके से, 1 से 2 जोश के करीब, तो हम आंच को मीडियम टू लो करके दम के ऊपर चावलों को डाल देंगे और बहुत ही अच्छे से चावल हमारे पास पक के तैयार हो जाएंगे। जी जनाब, जब बॉयल आने के बाद चावल हमारे इस कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम मीडियम टू लो फ्लेम करके इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पे दे देंगे। जी जनाब, ये हमारे बेहतरीन सी रेसिपी मिक्स वेजिटेबल पुलाव तैयार हो चुके हुए हैं। मैं भी इंजॉय करती हूँ इसको अपनी फैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ, और आप भी इंजॉय करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।